वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड ईयर यानी क्लास 12th की अकाउंटिंग और इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो जी हमारे पास सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम की ही डेफिनेशन है। तो ये क्या चीज़ होती है? हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास कुछ बुक्स हैं जो हमने रिकॉर्ड करनी होती है, जैसे कि हमारे पास हो गया डे बुक या जिसको हम जर्नल भी कहते हैं, उसके अलावा कैश बुक, देन लेजर अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स। या फिर इसके अलावा अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें कभी कभी हम जो है किसी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट भी क्रेडिट भी, और कभी कभी हम सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और कभी कभी हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में हमारे पास क्या था कि हम दोनों साइड्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारे पास नेसेसरी था कि आप एक चीज़ डेबिट कर रहे हो तो दूसरी चीज़ आपने क्रेडिट ज़रूर करनी है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम ये चीज़ नहीं है। अगर आपने दोनों चीज़ें होती है, हमारे पास दोनों एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आते हैं तो आप दोनों को रिकॉर्ड करोगे। अगर जस्ट एक आ रहा है तो हम एक को रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कभी कहीं कुछ भी रिकॉर्ड करने को नहीं होता तो हम उस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे जी हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हम सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है? ये एक किस्म की हमारे पास बैलेंस शीट है जिसमें हमारे एसेट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे आते हैं और लाइबिलिटीज और जो कैपिटल है हमारा वो हमारा राइट साइड पे आता है, और इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम को के रूल को फॉलो करते हुए हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाते हैं। जैसे आप कह लेंगे बैलेंस शीट हम डबल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं, तो उसी तरीके की जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो हम बनाते हैं अपने सिंगल एंट्री सिस्टम में। उसके बाद ये हमारे पास है इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड। तो ये क्या चीज़ है? द मेथड इन विच एडजस्टेड कैपिटल, ऐसा मेथड जिसमें जो हमारा एडजस्टेड कैपिटल है एंड पे और वो कैपिटल जो हमारा ईयर के स्टार्ट में है, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को एक्सर्टेन करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस का एस्टिमेट लगाने के लिए। और किस चीज़ को, किस सिस्टम को फॉलो करते हुए ये वाला जो है मेथड यूज करते हैं? हम सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड को फॉलो करते हैं, जिसमें हम अपने बिगनिंग कैपिटल को और क्लोजिंग कैपिटल को दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि आया हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या फिर लॉस में जा रहे हैं। देन ड्राइंग्स को तो आपको पता ही है, वो अमाउंट ऑफ कैश या फिर वो गुड्स, वो चीज़ें जो ओनर या ओनर्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल कर लेकर जाता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। फ्रेश कैपिटल हमारे पास क्या चीज़ है? ऐसी अमाउंट जो कि बिजनेस में इंट्रोड्यूस होती है, जो बिजनेस के स्टार्ट में हमारे पास अगर बिजनेस हम रन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट ईयर हम लोग जो है बिजनेस में कुछ नया कैपिटल जब लेकर आते हैं, जब ओनर जो है नया कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं फ्रेश कैपिटल। देन हमारे पास दो जी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। तो ओपनिंग ऑफ जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो हम प्रिपेयर करते हैं अपने ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए। कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में जिसमें हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता, तो उसके लिए ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए हम प्रॉपर एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। इसी तरह क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो जाएगी जो हम अपने क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए बनाएंगे। देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है हमारे पास। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास बनाई जाती है हमारे प्रॉफिट को या लॉस को फाइंड करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये है बेटा हमारे पास हमारी इलस्ट्रेशन जिसको अब हम सॉल्व करेंगे। हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम है। क्या हमें बोला गया? द फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर एसन एट द एंड एंड बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब हमें मिस्टर एसन की जो है ईयर एंड की और बिगनिंग ऑफ द ईयर दोनों के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज वो हमें दे दिए गए हैं। उसके बाद नीचे में क्या बोला हुआ है कि ड्यूरिंग दैट ईयर मिस्टर एसन हैज विड्रॉन। मिस्टर एसन ने कुछ ड्रॉइंग्स की हैं 6000 की कैश में और 3000 की उसने गुड्स बिजनेस से ली हैं। उसके अलावा उसने बिजनेस में न्यू कैपिटल भी जो है, जो फ्रेश कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल। उसके बाद न्यू फर्नीचर जो है वो लेकर आया है बिजनेस में जो उसने परचेज किया ड्यूरिंग दैट ईयर। डेप्रिसिएशन है हमारे पास मशीनरी की। बोला क्या गया है? हमें बोला गया है कि प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022। अब यहाँ पे हमारे पास मेन हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने को बोला गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपनी जो मेन चीज़ है वो देखेंगे कि क्या हमारे पास जो है हमारा ओपनिंग जो है वो कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ये दोनों चीज़ें हमारे पास दी गई हैं, तो ये हमें नहीं बताई। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो प्रिपेयर करेंगे अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये दोनों प्रिपेयर करेंगे।
उसके बाद ही हम अपना जो है अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम प्रिपेयर कर सकेंगे, क्योंकि हमें उसके लिए लाजमी तौर पे कैपिटल चाहिए होता है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। सबसे पहले जी हम अपनी आती है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का ये हमारे पास आपके जो है फॉर्मेट है, जहां पे हमारे लिए लाजमी है कि हमने जितनी भी ओपनिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग जितनी भी चीज़ें वो यहाँ लिखे। जैसे कि ये देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर हम एसेट साइड पे अपनी आते हैं तो एसेट साइड पे ओपनिंग एसेट्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमारे पास ओपनिंग एसेट में सबसे पहले आ जाएगा कैश एट बैंक आ गया, सन्ड्री डेटर्स हमने यहाँ पे लिख दिया, स्टॉक भी अपना जो ओपनिंग है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे एसेट्स यहाँ पे लिख दिए। लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड पे आएंगे तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमारा बैंक लोन, फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जो हमारे एक्सपेंसेस है, और ये जो सारी चीजें हैं ना ये लिख दी। इसमें जो नीचे वाली जो हमने चीजें बताई हुई है ना ये नहीं हमने लिखनी, क्योंकि ये बाद की चीजें होती हैं। ये एडजस्टमेंट जो आपको बताया था ना कि एडजस्टमेंट जो है ये बाद में आती हैं, तो यहाँ पे यही चीज है कि ये जो नीचे जो उन्होंने चीजें दी हुई है ना ये सारी बिजनेस के दरमियान में हो रही हैं, तो ये सारी जो है एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाती है। ओपनिंग जो होता है ना पिछले साल का क्लोजिंग होता है, तो इस साल में भी शुरू ही जिस चीज से करेंगे इसमें कोई एडिशनल चीज नहीं हम लिखेंगे, सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस सारे लिख दिए। ओपनिंग अब हमने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब यहाँ पे इसका जो है देख लेंगे, इसका कैपिटल हमारा यहाँ पे आएगा। कैपिटल जो है वो हम लोग करेंगे तो बीइंग द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, एसेट्स हमारे ज्यादा आ रहे हैं और लाइबिलिटीज हमारी कम आ रही हैं। ये हमारे पास 1,63,000 का कैपिटल आ गया। ये हो गया जी हमारे पास हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब इसी तरीके से हम अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले हमारे पास देख ले हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास कैश एट बैंक दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम अपना करेंगे सन्ड्री डेटर्स हमने मेंशन किया, देन स्टॉक एंड ट्रेड। उसके बाद हमारे पास आया जी फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखा और नीचे देखिए हमें बताया गया है कि 2000 का एडिशनल फर्नीचर भी परचेज किया गया बिजनेस में, तो ऐड कर देंगे उस एडिशनल फर्नीचर को और वो ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद हमारे पास आया बेटा प्लांट एंड मशीनरी, उसके नीचे डेप्रिसिएशन है 10%, यानी प्लांट एंड मशीनरी की 96,000 है, इसका 10% लेंगे 9600 आ जाएगा, इसको माइनस करके अमाउंट हमने यहाँ लिख दी। देन हमारे पास आया लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अब आए अपने लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड पे, तो यहाँ पे हमने लिखे बेटा अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दिए, लोन फ्रॉम बैंक वो है वो भी हमने यहाँ लिखा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है हमारे एक्सपेंसेस के लिए वो भी हमने यहाँ लिख दिया। अब बस हमारे पास सारी चीजें खत्म हो गई, जितना कुछ बताया हुआ था हमने नीचे वाली सारी एडजस्टमेंट्स भी कर ली हैं और ऊपर भी हमने सब कुछ जो है वो लिख दिया। यहाँ पे अभी तक हमने वो जो नीचे उसने बोला था ना वो जो ड्रॉइंग्स है वो नहीं लिखी, क्योंकि वो आपको पता है वो हम चाहते हैं बैलेंस शीट में, यानी हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो हम उस तरफ लेकर जाएंगे। उसका यहाँ पे ओपनिंग या क्लोजिंग स्टेटमेंट में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो जो उसने इंट्रोड्यूस कर किया था फ्रेश कैपिटल वो भी यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, वो भी नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे जी हम अपना कैपिटल लिख दिया, क्लोजिंग कैपिटल ये हमने बैलेंस किया, हमारे एसेट्स अभी भी ज्यादा हैं तो लाइबिलिटी से यहाँ पे हमारा कैपिटल भी हमने लिख दिया। उसके बाद जी अब हम आते हैं अपने मेन प्रॉफिट और लॉस की तरफ। अब हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी है, यानी ओपनिंग बैलेंस भी आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया और क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा जो 31 दिसंबर 2022 का जो कैपिटल है, यानी हमारा क्लोजिंग जो कैपिटल हमने यहाँ पे निकाला, पहले हम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं अपनी ड्राइंग्स। ये सारे ये रूल प्रॉपर ये फॉर्मेट है कि पहले हम अपना लिखेंगे अपना क्लोजिंग कैपिटल, उसमें हम अपनी ड्राइंग ऐड करेंगे। ड्राइंग में देखिए हमारे पास कैश भी ड्राइंग्स भी हैं और गुड्स भी हैं, दोनों को प्लस करके हम लिख दिया, ये ऐड कर दिया ड्राइंग्स को कैपिटल में। देन हम लेस कर देंगे अपना जो एडिशनल कैपिटल जो हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है उसको लेस किया यहाँ से, कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2022, यानी कि हमारा जो है ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ से जो ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने बनाया था ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वो यहाँ पे आके हम लेस कर देंगे। देन हम देखेंगे हमारे पास अब माइनस में जा रहा है, यानी हमने ब्रैकेट में लिख दिया, यानी हमारा क्या है नेट लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट क्या है, पहले हम क्लोजिंग कैपिटल उसमें हमने ऐड की ड्राइंग्स, देन हमने लेस किया एडिशनल कैपिटल, हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल यहाँ तक आ गया, फिर हम लेस करेंगे अपना ओपनिंग कैपिटल और हमारे पास देन आ जाएगा अगर तो प्रॉफिट होना हुआ तो प्रॉफिट, जिस तरह इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है तो हमारे पास जो है वो हमारा लॉस आ गया। अब यहाँ तक ये थी बेटा आपके पास ये हमारी जो है अकाउंटिंग प्रॉब्लम। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर तो आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है, कोई किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा चैप्टर 2। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।